अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना नया बाब यानी मैग्नेटिज्म शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिस के बारे में सोचें तो जहन में एक ऐसी चीज़ आती है जिसकी ताकत कभी ख़त्म नहीं होती, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये ताकत ख़त्म हो जाए? तो आज हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जिसे कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, यानी वो अमल जिससे एक मैग्नेटिस अपनी ताकत खो देता है। देखें, जब भी हम मकनातीस का नाम सुनते हैं या इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक बहुत ही ताकतवर और मुस्तकिल क़ुव्वत का ख्याल आता है ना? ये एक ऐसी पोशीदा ताकत है जो चीज़ों को छुए बगैर भी हरकत दे सकती है और ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद भी है। जैसे यहाँ इस तस्वीर में देखें, ये लोहे का बुरादा कितनी खूबसूरती से मैग्नेटिस के इर्द गिर्द मौजूद उस गैर मरवी मैग्नेटिसी फील्ड को जाहिर कर रहा है। यह मैग्नेटिस की ताकत का एक ज़बरदस्त मुजाहरा है। लेकिन यही तस्वीर हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ भी ले जाती है कि क्या यह ताकत हमेशा के लिए है? तो जनाब, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। मैग्नेटिस की ये जो ताकत है ना, ये इतनी भी दायमी नहीं है जितना हम आमतौर पर समझते हैं। असल में एक ऐसा अमल है जो इस नाकाबिले यकीन क़ुव्वत को न सिर्फ कमज़ोर बल्कि यहाँ तक कि ख़त्म भी कर सकता है। ज़रा तसव्वुर करें, क्या हो अगर ये नाकाबिले यकीन ताकत जो हमने अभी देखी अचानक से ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? चलें इसी को समझते हैं। तो ठीक है, अब ज़रा गहराई में चलते हैं। मैग्नेटिस को कमज़ोर करने या इसकी मैग्नेटिसी खुसूसियात को ख़त्म करने के कुछ ख़ास तरीके हैं। हम इन 3 अहम तरीकों पर एक नज़र डालने वाले हैं। इसके 3 बुनियादी तरीके हैं। पहला, मैग्नेटिस को गर्म करना। दूसरा, उस पर ज़ोर से हथौड़ा मारना। और तीसरा, उसे बार बार गिराना। इनमें से हर अमल मैग्नेटिस की ताकत पर बराह रास्त असर डालता है। और ये तस्वीर देखें, बिल्कुल यही तीनों तरीके दिखा रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि गर्मी, ज़र्ब और बार बार गिरने का अमल मैग्नेटिस की ताकत को कैसे ख़त्म कर सकता है। तो हमने ये तो जान लिया कि ये होता कैसे है, लेकिन अब असल सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। इसका जवाब हमें मकनातीस के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर, उसकी अपनी अंदरूनी साख्त में मिलेगा। आइए देखते हैं कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहले आइए इस इस्तिलाह को बाकायदा तौर पर समझ लें। डीमैग्नेटाइजेशन वो अमल है जिसके ज़रिए मकनातीस की मकनातीसी ताकत को हटा दिया जाता है। आसान लफ्ज़ों में ये उसकी ताकत को ऑफ करने जैसा है। देखें, एक ताकतवर मैग्नेटिस के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो एक फ़ौज की तरह बिल्कुल एक ही सिमत में तरतीब से खड़े होते हैं। यही हम आहंगी और यही तरतीब मैग्नेटिस को उसकी असल ताकत देती है। तो असल नुक्ता यह है कि जब हम मैग्नेटिस को गर्म करते हैं, उस पर चोट लगाते हैं या उसे गिराते हैं, तो हम असल में उन ज़र्रात की तरतीब को तहस नहस कर देते हैं। वो जो मुनज़्ज़म फ़ौज थी ना, वो अफरा तफरी का शिकार हो जाती है। हर ज़र्रा अलग अलग सिमत में बिखर जाता है और इसी के नतीजे में मैग्नेटिस अपनी मजमूई ताकत खो देता है। अच्छा, ये सारी साइंस समझने के बाद इसका हमारी अमली ज़िंदगी में क्या मतलब है? ये हमें मैग्नेटिस के इस्तेमाल के बारे में एक बहुत ही अहम और सादा सा सबक सिखाता है। तो इस सारी बहस के बाद वो कौन सी एक बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? ये वो मरकज़ी ख्याल है जिस पर यह पूरी बातचीत मबनी है। और वो अहम नुक्ता ये है, एक मैग्नेटिस की ताकत बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये नाकाबिले शिकस्त नहीं है। ये काफ़ी नाजुक भी है और अपनी ताकत खो सकता है। लिहाजा अगली बार जब किसी के हाथ में मैग्नेटिस हो तो याद रखें, उसे एहतियात से संभालना है।